शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से लखनऊ में बातचीत के सिलसिले को शर्मा टी स्टॉल लालबाग में जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, मुझे याद है आपने मुझसे कितने सेकंड मांगे हैं? 5 सेकंड में बात नहीं होगी, 10-15 सेकंड देंगे आपको, जरूर देंगे आपको, बात कहने का मौका मिलना चाहिए। खान साहब आपसे ही बात शुरू की थी मैंने, है ना? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहते हैं जी? मुझसे भी आपसे किसी ने पूछा था यहाँ पे कि 3 तलाक से क्या फायदा है और भाजपा ने कितने मुस्लिमों को वोट टिकट दिया। हाँ। तो मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूंगा, आपका कोई एक मुस्लिम नेता हो जिसका नाम बताइए। कोई नाम नहीं आगे सामने। और 3 तलाक उस घर में पूछिए जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसका बाप रेहड़ी लगाता है, जिसका बाप चाय की दुकान चलाता है, जवान बेटी की तलाक हो जाता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और घर में 3 बेटियां पहले बैठी होती हैं। उस पर क्या बीतती है वो क्या जानेंगे जो 3 तलाक का मुद्दा बनाते हैं। ठीक है, अब बोलो सर। अभी जो भी एक यूथ को पॉलिटिक्स ना समझ आने वाली बात हुई थी, हाँ, वो ट्रिपल IIT के। हाँ। सर आपने ताली तो बहुत बजवा दी उनकी बात पे, लेकिन एक बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का यूथ देखना चाहेगा इंस्टाग्राम, उस पर देखेगा किम किरदाशिया को और फिर कहेगा कि हमको पॉलिटिक्स नहीं समझ आती है। ठीक है सर। बेटा, तुम्हारा विषय कुछ और भी होना चाहिए, इसके बाद एक और MA करो। बेटा सच बताऊं, अगर किम में ज्यादा आकर्षण लग रहा है तो हम तो वही देखेंगे। तुम्हारी राजनीति तो सड़ी गली तालाब सी हो गई है, जिसमें मछलियां भी जो हैं अब नहीं जीवित हैं। तो मैं तो वही देखूंगा। बेटा आकर्षण पैदा करो, और ऐसा आकर्षण पैदा करो जिसमें बात मूंछ की ना हो, दिमाग की हो। तो अगर तुम किम से ज्यादा आकर्षण राजनीति पे पैदा कर दो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आओ जाओ। क्या नाम है? PC चौबे। हाँ, पूछो ना उनसे, चौधरी साहब से। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि बच्चों के कॉपी किताब पे भारतीय जनता पार्टी 28% GST लगाई है और डायमंड हीरे पे 3%, ऐसा क्यों? और उसके बाद पूना वाला बोलता है, पुणे वाला बोलते हैं उनसे इन्होंने भाई देखो, अभी तो आ जाएगा, तो बहस ना करो यार, तो सवाल तो पूछने दो ना उसको। इतनी मिर्ची काहे लगने लगती तुम्हें? उनसे इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोरोना वैक्सीन का पैसा लिया और वो बोलते हैं पूना वाले कि मैं वैक्सीन वापस ले लूंगा। जो आज हमारे 140 करोड़ जनता का हार्ट अटैक पड़ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कोर्ट में कबूला भी है कि हाँ ऐसा ये होता। बैठ तो जाओ। सर अभी जनाबे आली, मैं जिंदा। नो नो नो, तुम ही बोलोगे और आप बैठिए। अरे बैठो, हाँ क्या कह, बैठिए मैडम, आप बैठिए। अभी आपको जुम्मा 4 दिन हुआ राजनीति में। क्या बोल रहे थे आप? कोरोना वैक्सीन का जो कोर्ट में बयान दिया। एक बात बताओ, क्या नाम आपका? PC चौबे। चौबे, बच तो गए हो यार तुम, हैं? कोरोना में बच गए। और एक चीज और गारंटी, मरी हो ना है तुम, बचे रहो। लगवाया रहो ना? अरे मेरे भैया, कोई बीजेपी के कार्यालय में वैक्सीन बन रही थी क्या? नहीं लगवाया था ना, हमको डाउट था कि इतना जल्दी वैक्सीन बन करके और लग नहीं सकता। कहां गए राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी? तभी मैंने, बैठ के चुपचाप, मैंने तभी कहा था कि आपके किम में ज्यादा आकर्षण है, तुम्हारी राजनीति सड़ी गली हो गई है। यह व्यक्ति कहता है खड़े होके कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि तुम्हारी वैक्सीन में मुझे शक था, और तुम्हारी वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है। कि कुछ छात्र यहां आके ये कहें कि मुझे राजनीति में आपके आकर्षण न। जाइए बैठिए जाके जी।